विषय गणित, दिनांक 6/1/2021। आज के होमवर्क का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या -2 से 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/21 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो हम -2 से 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये मिश्र भिन्न दे रखी है आपको, -2 से 5/8 एक मिश्र भिन्न है। तो हम यहाँ पर 2 को 8 से गुणा करेंगे। तो 2 को 8 से गुणा करने पर आएगा 16, और 16 में फिर हम 5 जोड़ देंगे। तो 16 में 5 जोड़ने पर हो जाएगा 21। तो इसको सिंपल भिन्न में जब हम चेंज करते हैं तो ये आता है 21/8। माइनस का निशान है यहाँ पर, तो माइनस का निशान इसके साथ रहेगा। तो ये क्या आ गया 21/8। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 21/8। तब इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम संख्या को पलटते हैं, अंश को हर में ले जाएंगे और हर को अंश में ले आएंगे। निशान है वो इसके साथ ही रहेगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -8/21। जबकि हमें प्रश्न में दिया गया है कि गुणात्मक प्रतिलोम 8/21 है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लिखेंगे नीचे, नहीं, -2 से 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/21 नहीं है। इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 2/3 गुणा 8 गुणा 4/3 को 2/3 गुणा 8 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं। तो ये परिमेय संख्याओं का सहचर्य गुणधर्म होता है, और साथ परिमेय संख्या जो होती हैं वो जोड़ और गुणा के लिए सहचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं। सहचर्य गुणधर्म क्या होता है, जब हम तीन संख्याओं का गुणा करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 5, और 2 और 3 को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। इनका जब हम गुणा करते हैं 3 दूनी 6, और 6 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30। और इसी संख्या को मैं इस तरीके से लिखूँ 2 गुणा 3 गुणा 5, और 3 और 5 को मैं ब्रैकेट में बंद कर दूँ। यानी पहले 3 को 5 से हम गुणा करें तो 5 3 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30। तो बात एक ही है, चाहे आप पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करो 2 और 3 का, बाद में 5 से करो, चाहे आप 3 और 5 को पहले गुणा करो बाद में 2 से करो, आंसर दोनों में क्या आना है, बराबर आना है। तो ये परिमेय संख्याओं का सहचर्य गुणधर्म होता है। परिमेय संख्याएं जोड़ने और गुणा करने के लिए सहचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं। तो इसका हल हो जाएगा सहचर्य गुणधर्म। इसके बाद में हम चलते हैं तीसरे प्रश्न में। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर दी गई है, 7/19 को -8/13 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो हम 7/19 को 8/13 के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7/19 गुणा 8/13 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है, संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी संख्या को पलटना है। 8/13 है तो इसको क्या लिखेंगे हम -13/8। माइनस का निशान इनके साथ ही रहेगा। तो हम 7 को 13 से गुणा करेंगे पहले, और बाद में 19 को 8 से गुणा करेंगे। तो 7 को 13 से गुणा करते हैं तो माइनस का 91 आता है, माइनस का निशान इनके साथ रहेगा। 19 को 8 से गुणा करते हैं तो 152 आता है, 152। तो इनका गुणा करने पर कितना आ जाएगा, -91/152। ये इसका हल हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, क्या -3 से 5/11 का योगात्मक प्रतिलोम 38/11 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो हम ये जो संख्या दे रखी है -3 से 5/11, ये एक मिश्र भिन्न है। तो हम सबसे पहले इसको सिंपल भिन्न में चेंज करते हैं। तो सिंपल भिन्न में चेंज करने के लिए पहले हम 11 को 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 11, तो ये आएगा 33। और 33 में फिर हम ऊपर वाली संख्या जो है 5 उसको हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 38। तो 38 और बट्टा में क्या है 11, तो 38/11। माइनस का निशान इनके साथ है तो ये माइनस का निशान इनके साथ ही रहेगा। तो इसको सिंपल भिन्न में चेंज करने पर आता है -38/11। फिर हम इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या अगर धनात्मक संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होगा, अगर संख्या ऋणात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होगा। तो यहाँ पर ये संख्या आपको ऋणात्मक दे रखी है, यानी माइनस की संख्या है, -38/11 है। तो इसका योज्य प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो 38/11 हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/2 + 5/2 + 7/9 को हम 1/2 + 5/2 + 7/9 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो हमने अभी प्रश्न संख्या 2 में पढ़ा था कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो गुणा और जोड़ के लिए सहचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं। सहचर्य गुणधर्म मैंने आपको अभी प्रश्न संख्या 2 में बताया भी था, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर सहचर्य गुणधर्म क्या होता है कि जब हम तीन संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जोड़ता हूँ मैं तीन संख्याओं को, 2 + 3 + 5 है, तो पहली दो संख्याओं को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, और दूसरा मैं लिखता हूँ 2 + 3 + 5,
यहाँ पर मैंने आगे वाली दोनों संख्याओं को ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो हम पहले ब्रैकेट वाली संख्या को जोड़ते हैं, बाद में दूसरी संख्या को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। यहाँ पर हम पहले 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। यानी आप किसी भी तरीके से जोड़ेंगे तो आंसर उतना ही आना है। ये परिमेय संख्याओं का सहचर्य गुणधर्म होता है। तो परिमेय संख्याएं गुणा करने के लिए तथा जोड़ने के लिए सहचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं। तो इसका हल हो जाएगा सहचर्य गुणधर्म। तो ये आपके 5 क्वेश्चन इस तरीके से आपको करने हैं।